माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश का अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ। मैं जनता के हितों को लेकर के हर समय संघर्ष करता हूँ। आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताइए। यह जो वीडियो वायरल हुई है वह मामला यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर अनिल यादव उनके पिताजी ने 1989 में अपनी अनिल यादव जी के माता जी के नाम पर ज़मीन खरीदा और ज़मीन खरीद करके उसको पूरी तौर से चार दीवारी से जो है घिरवा दिया। और इसके बाद इधर लगभग 5-6 महीने पहले जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने पीछे की तरह ज़मीन लिया और ज़मीन में इस तरह का फोर्जरी करके दिखाया कि जो प्रोफेसर साहब की ज़मीन है उस ज़मीन में इन्होंने यह दिखा दिया कि मेरे आने जाने का 15 फुट का रास्ता है, जबकि एसडीएम रिपोर्ट दे रहा है कि वहाँ कोई रास्ता नहीं है। यह पूरी तौर से झूठ है और प्रोफेसर गुंडई के बल पर कुछ तथाकथित यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन सबों को मिला करके रात में हमको यह जानकारी हुई है कि एक पूर्व अध्यक्ष है, उसने अपने कुछ साथियों को ले जा करके और रात में वह ट्रकों से ट्रैक्टर से मिट्टी गिरवा करके और उसको कब्जा कराया। इसके बाद प्रोफेसर साहब ने डीएम को, एसपी को, डीआईजी को, सीओ को, कोतवाल को, एसडीएम को यह पूरी जानकारी दी है कि इस तरह से रात में 11 बजे रात में इस तरह से हमारी ज़मीन कब्जा हो रही है। लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धर के रख बैठा था और प्रशासन ने जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर उसी दिन सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता तो यह सांसद की औकात नहीं होती कि वह ज़मीन पर कब्जा कर लेता। लेकिन प्रशासन पूरी तौर से मौन सहमति बना करके वह प्रोफेसर साहब की ज़मीन को कब्जा कर रहा है। इसीलिए यह मेरा अभियान चल रहा है जो अन्याय के खिलाफ, हमने पूरी तौर से लूट के खिलाफ पूरे जीवन में मैं लड़ा हूँ और जहाँ जहाँ किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ है वहाँ मैं सीना तान के खड़ा हुआ हूँ। पूरी तौर से ये अभियान चलाऊँगा और ऐसे लोग चाहे सांसद हो चाहे सड़क का गुंडा हो, अगर किसी की ज़मीन कब्जा करेगा तो उसके ऊपर कानून एक है, राजीव राय को जेल जाना पड़ेगा और 2 बरस से ऊपर जब सज़ा हो जाती है तो सांसद की सदस्यता जाती है। हालत यही होगी कि एक दिन पूरा जिला देखेगा कि प्रोफेसर अनिल यादव की ज़मीन कब्जा करने का हथ राजीव राय क्या भुगत रहे हैं। हम देख रहे हैं आप एक जनसंपर्क मुहिम चला रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र में जनता ताकत होती है। जनता के बल पर सांसद होता है। जनता ने चुनाव जिता करके भेजा। जो सांसद, हम एक कहानी पहले कहा करते थे कि एक आदमी रात के अंधेरे में गोली मारता है, धन लूटता है और धन लूटने के बाद दिन के उजेले में जाता है और उसकी पत्नी से कहता है कि मैं पूरी तौर से तुम्हारे साथ हूँ, ये 1 लाख रुपया ले लो, तुम अपने पति का कफन दफन करो, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई मैं करने में मदद करूँगा। और जब पोल खुलता है तो वही व्यक्ति जो जा कर के दान बांट रहा है, ठीक वही व्यक्ति का नाम आता है, वही पकड़ा जाता है कि 10 लाख रुपए की लूट वही व्यक्ति ने किया है। हमको तो लगता है कि ये कहानी राजीव राय के ऊपर सटीक बैठती है। इसी तरह से फोर्जरी करता है, लूटता है और लूटने के बाद दानी बनने के लिए ये लोगों को दान बांट करके अपने को दानवीर बनता है। तो इसलिए ये मुहिम चला रहे हैं कि घोसी के लोगों, पूरे प्रदेश भर देश भर के लोगों देख लो, ये घोसी का जो सांसद है, घोसी की जनता ने पूर्वांचल में सबसे अधिक वोटों से जिताने का काम किया था, वह सांसद नहीं है, वह पूरी तौर से लुटेरा हो गया है। इसीलिए पर्चा लेकर के मैं जनसंपर्क अभियान चला रहा हूं और उन सभी लोगों को बेनकाब करूंगा। एक नेता उसके पीछे जूता उठाने का काम करता है
और एक पूर्व अध्यक्ष वह जाकर के उस जमीन पर कब्जा कराने का काम किया था। यह सारा का सारा मामले को बेनकाब करूंगा और पूरी तरह से लोगों को बताऊंगा कि यह सब नेता नहीं हो सकते, यह गिरोहबंद हो सकते हैं, यह समाज को लुटाने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों से जो इन लोग तथाकथित लोग जो समाज में आज अपना प्रभाव बना रहे हैं, इनको बेनकाब करने की जरूरत है। उन सारे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है जो सांसद के टुकड़े पर पलते हैं, जो उसका जूता उठाते हैं और समाज को लुटवाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पूरी तौर से बेनकाब करने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहा हूँ। धन्यवाद आपके चैनल को। यह पूरे प्रदेश देश में एक अच्छा संदेश जाए कि ताकि लोग कहीं भी कोई लूट कर रहा है तो वहाँ की जनता खड़ी हो जाए। इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।